क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय को लिखें और उसको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ये आपके बुक में थ्योरम है 6.8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय कथन है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग की क्या होती है, बराबर होती है। कथन है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होती है, बराबर होती है। चलिए समझिए पहले पूरा अच्छा से। समकोण त्रिभुज बनाते हैं हम लोग पहले, ए बी सी, ठीक है। तो लिखते हैं सबसे पहले, माना ए बी सी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो लिख देंगे जिसका कोण बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। यहाँ कोई दिक्कत है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। कोई दिक्कत है यहाँ तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हम लोग को सिद्ध करना है टू प्रूव क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन जो है वही सिद्ध करना है। कुछ सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज, जान लीजिए कर्ण किसको बोलते हैं, ये जो नीचे की भुजा है इसको हम लोग बोलते हैं बेस यानी बी आधार, इस भुजा को हम लोग बोलते हैं पी यानी परपेंडिकुलर लंब, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस यानी एच यानी कर्ण। क्या बोल रहा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण माने ए सी, कर्ण माने ए सी, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा को ना ए बी और बी सी, अन्य दो भुजा, ठीक है, के वर्गों, वर्ग माने स्क्वायर, के योग, के योग मतलब होता है जोड़, क्या है, बराबर है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है, बराबर है। यही हम लोग को क्या करना है, यही हम लोग को प्रूव करना है। इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत, ठीक है, इजी, धीरे धीरे इसलिए बता रहे हैं कि थोड़ा सा समझने में आप लोग को आसानी हो। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी बनावट। क्या किया, बिंदु बी से एसी पर, बिंदु किसे, बी से किस पर, एसी पर बी डी लंब डाला। तो लिखेंगे बिंदु बी से एसी पर बी डी लंब डाला। यहां तक कोई दिक्कत, चलिए यहां देख लीजिए, यहां तक नहीं कहीं दिक्कत है। अब लिखेंगे प्रूफ, प्रमाण। देखिए दो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, एक त्रिभुज दिख रहा है ए बी डी, क्या क्या दिख रहा है, ए बी डी, और एक दिख रहा होगा ए बी सी। त्रिभुज क्या क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज दिख रहा है ए बी डी, और एक त्रिभुज आपको दिख रहा होगा और ए त्रिभुज ए, सॉरी, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, जो ट्रेंगल है वही एंगल है, जो एंगल है वही ट्रेंगल है। यहाँ ट्रेंगल है तो सिर्फ क्या लिख देंगे, एंगल ए बी डी बराबर है एंगल ए बी, सॉरी यहाँ सी होगा, ए बी सी बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, यहाँ तक नहीं कोई दिक्कत। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी और ए बी डी उभयनिष्ठ क्या है, ए है, तो लिखेंगे ए, इसका भी क्या हो जाएगा, ए क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए उभयनिष्ठ भी हो गया 90 डिग्री। अब त्रिभुज कौन रूप हो जाएगा, समरूप। तो लिखेंगे त्रिभुज क्या है, ए बी डी समरूप है किसका, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए आप देखिए त्रिभुज क्या है, पहले ए बी डी है,
ए बी डी, ए बी डी में क्या हो जाएगा ए डी और क्या लेंगे ए बी, तो ए डी बटे ए बी। यहाँ तो कोई दिक्कत है? ए डी बटे ए बी में कोई दिक्कत? उधर क्या हो जाएगा? उधर हो जाएगा ए बी और ए सी, क्या हो जाएगा ए बी और क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, अब देखिए जगह नहीं इसलिए यहां लिख दे रहे हैं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए बी को ए बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कलर चेंज कर देते हैं, ए बी को ए बी से करेंगे तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए बी को ए बी से करेंगे तो ए बी स्क्वायर, और ए डी को ए सी से करेंगे क्या हो जाएगा ए डी गुना ए सी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ, तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेंगे समीकरण 1, कोई दिक्कत है? इसी प्रकार देखते हैं, इसी प्रकार एक त्रिभुज हम लोग को दिख रहा है बी डी सी या डी बी सी, क्या दिख रहा है डी बी सी, तो लिख देंगे डी बी और सी, तो लिखेंगे त्रिभुज डी बी सी, और बड़ा त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज क्या लिख लेंगे ए बी सी। देखिए इतना 1 2 3 4 लाइन ये शॉर्ट कर देते हैं, डायरेक्ट हम आपको ये लिख देते हैं, इससे नंबर कटेगा नहीं और आसानी भी होगा। चलिए क्या लेंगे हम लोग डी बी सी, तो डी बी सी में क्या हो जाएगा डी सी बटे क्या हो जाएगा बी सी, तो लिखेंगे डी सी बटे बी सी, और ए बी सी में क्या हो जाएगा बी सी बटे ए सी, बी सी बटे हो जाएगा ए सी। ठीक है, अब देखिए क्या बी सी को बी सी से करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर, कोई दिक्कत है? और डी सी को किससे करेंगे, डी सी को करेंगे हम लोग ए सी से, तो डी सी इंटू ए सी, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। यहाँ तो कोई दिक्कत? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिया ना। चलिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया क्या? चलिए जोड़ते हैं। अब इस समीकरण 1 में है हमारा ए बी स्क्वायर, इधर क्या है बी सी स्क्वायर, तो लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या है ए डी ए सी को जोड़ेंगे इससे, तो लिखेंगे ए डी गुना ए सी जो है इसमें जोड़ेंगे क्या डी सी गुना ए सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? थोड़ा जगह कंजेस्टेड हो गया लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए आप लोग भी। अब देखिए जैसा ऊपर लिख देते हैं ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कौन ऐसा चीज इसमें भी है और इसमें भी है, देखिए बताइए कौन ऐसा चीज दोनों में है? दोनों में है ए सी ए सी, ए सी कॉमन ले लेंगे, ए सी कॉमन ले तो बचा क्या ए डी और डी सी, क्या क्या बचा ए डी और डी सी, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देख लीजिए क्या है ए बी का ए बी स्क्वायर हो गया, बी सी का बी सी स्क्वायर हो गया, ए सी का ए सी लिख दिया। हम बोलेंगे आपको कि बाबू एक काम करो तुम ए से डी जाओ डी से सी जाओ, ए से डी जाओ डी से सी, सर ए से डी जाएंगे डी से डायरेक्ट ए सी ना चल जाएंगे, डायरेक्ट क्या बोलिएगा आप ए सी हो गया। तो अब देखिए कलर थोड़ा और चेंज करें, ए सी कितना हो जाएगा ए सी स्क्वायर, बाकी जो बच्चा लिख दीजिए ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, यही लाना था हमको, यही हो गया हमारा प्रूव्ड। 5 में 5 नंबर आपको कोई नहीं काटेगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो कमेंट पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया गया, सबसे बेहतर तरीके से देख लीजिए।